अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप किसी भी लैपटॉप के लैंप कार्ड को किस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप जब भी किसी भी लैपटॉप की स्क्रीन को अपने टीवी में कन्वर्ट करते हैं तब आप लोगों को लैंप कार्ड की जरूरत पड़ती है, जो कि सिंगल जैक वाला होता है। वहां पर मसला ये आ रहा होता है कि बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि इसके ऊपर कनेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इसे आप इस्तेमाल में नहीं ला सकते। मगर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीकाकार के साथ बताऊंगा कि आप किसी भी लैंप कार्ड को किस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, हमारे पास इस वक्त एक यूनिवर्सल बोर्ड मौजूद है, जिसके साथ हम ये 14 इंच वाली और 17 इंच वाली दोनों में से किसी को भी चलाकर देखेंगे। एक ये वाला लैंप कार्ड है हमारे पास स्टैंडर्ड, इसे भी मैं सीरीज करने का तरीकाकार बताऊंगा। इसके अलावा ये हमारे पास कुछ लैंप कार्ड है, मैं इनमें से दो को आपको चलाना बताऊंगा क्योंकि दो एक जैसे हैं और एक दूसरा है। तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इन्हें इस्तेमाल में किस तरह से लाया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जरा मैं इन सभी के कनेक्शंस को कर लूं, फिर आप लोगों को दिखा देता हूं। वेल जी दोस्तों, बोर्ड को हमने पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया। अब मैं इनमें से पहले ये वाले लैंप कार्ड को पकड़ लेता हूं। अब आप जरा यहाँ पर गौर करें तो ये बहुत ही छोटा सा एक लैंप कार्ड है, जिसका एक सिंगल जैक है जो कि हमारी इस LCD के ऊपर लगता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत सारी पिनें यहाँ पर लगी हुई हैं, इसके पीछे कुछ LEDs भी लगी हुई हैं। ये इतने ज्यादा कनेक्शंस हैं, आपको किस तरह से पता चलेगा कि आपने किन किन कनेक्शंस को इस्तेमाल में लाना है और इसे बर्न होने से भी बचाना है। ये देखें, सबसे पहले मैं जरा इस जैक का इंटरफेस आप लोगों को दिखा दूं। किसी भी यूनिवर्सल बोर्ड में जब आप इसे लगाते हैं, जब आप इसे इस तरह से कनेक्ट करते हैं तो ये देखें, नीचे वाला जो ये साइड होती है, इधर से कैपेसिटर वाली साइड, ये पॉजिटिव होती है, ब्लैक वाली लीड जो है वो नेगेटिव होती है। और ये जो येलो कलर की दो वायर्स हैं, इनमें एक पल्स होती है जो कि 5 वोल्ट की होती है और एक ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए वायर इस्तेमाल की जाती है। अब अगर तो ये 3 तारे हम इसके साथ लगा देंगे तब भी ये चल जाएगा, मगर ब्राइटनेस वाली भी कई मॉड्यूल्स के साथ चलती है। मैं दोनों का तरीकाकार आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर ये जैक डायरेक्टली नहीं लग सकता, सो मुझे इसे सिंपली यहाँ से काटना होगा। काटने के बाद मैं इस जैक को सोल्ड कर देता हूँ। वेल जी दोस्तों, बारी आती है इन कनेक्शंस को समझने की। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं कनेक्शंस के बारे में बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पर आपने लगाने हैं। इस स्टेप को जरा गौर से समझिएगा। ये देखें, कोई भी किसी किस्म का लैंप कार्ड हो, उसमें जाहिर सी बात है एक फ्यूज तो जरूर होता है। अब अगर मैं इस बोर्ड के ऊपर देखूं तो मुझे यहाँ पर ये एक येलो कलर का फ्यूज नजर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है फ्यूज सिर्फ 12 वोल्ट पॉजिटिव के रास्ते में ही आता है। तो मुझे इतना पता चल गया कि यहाँ पर मैं इसे पॉजिटिव 12 वोल्ट देने वाला हूँ। इसके बाद ग्राउंड को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं। ये देखें, ये बोर्ड की ग्राउंड है। अगर हम इसे पीछे से भी देखते हैं तो ये इधर से ये वाली साइड ये पूरी ग्राउंड ही होती है। मैं यहाँ पर ग्राउंड लगा देता हूँ और यहाँ पर 12 वोल्ट पॉजिटिव लगा देता हूँ। अब उसके बाद हमें पल्स को ढूंढना है कि इसको कौन सी जगह पर हम 5 वोल्ट देंगे तो ये ऑन होगा। जाहिर सी बात, हम इसे 5 वोल्ट देंगे तभी इसे ट्रिगर मिलेगी कि भाई अब आप ऑन हो जाओ, तो ये ऑन हो जाएगा। उसके लिए आप लोग अगर यहाँ पर देखें तो 1 और 2 ये छोटे छोटे दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। इनमें से किसी एक के ऊपर हम 5 वोल्ट को लगाकर देखेंगे कि आया हमारी LCD ऑन होती है कि नहीं, उसका लैंप कार्ड ऑन होता है कि नहीं। तो चलें जरा मैं इसे लगाता हूं। अब आप लोग अगर यहाँ पर गौर करें तो मैंने यहाँ पर पॉजिटिव 12 वोल्ट लगा दिए हैं। एक चीज का ख्याल रखें कि नीचे अगर कोई कंपोनेंट है तो उसके साथ 12 वोल्ट टच नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये SMD कंपोनेंट्स लगे हुए हैं तो इससे मसला खराब हो सकता है। ये ग्राउंड को भी लगा दिया है। अब बारी आती है 5 वोल्ट को लगाने की। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से 5 वोल्ट वाली कौन सी है? पहले नंबर पर तो अगर आप बोर्ड के ऊपर यूनिवर्सल बोर्ड के पीछे भी देखते हैं तो यहाँ पर भी अगर आप यहाँ पर देखें तो इधर भी लिखा होता है, एक एडजस्ट है, एक BL ऑन मतलब बैलेंसर ऑन। तो जो BL ऑन वाली पिन होती है वो 5 वोल्ट होती है। तो दूसरी इसको समझने की ये है कि पॉजिटिव वोल्ट के साथ हमेशा 5 वोल्ट होते हैं, 5 वोल्ट के पॉजिटिव वोल्ट होते हैं। ये वाली 5 वोल्ट वाली है। अब जरा मैं इस जैक को यहाँ पर लगा लूँ ताकि मैं तसल्ली के साथ इसे चेक कर सकूँ कि हमारी LCD ऑन हो रही है कि नहीं। अब जी मैं इस जैक को इधर बोर्ड के अंदर लगा देता हूँ। ठीक है जी, ये इधर लग चुका है। इसमें से 5 वोल्ट को पकड़ लेता हूँ, दूसरी को मैं साइड के ऊपर कर देता हूँ। वेल तो जी दोस्तों, मुझे अब इस 5 वोल्ट की वायर को इन ट्रांजिस्टर्स के ऊपर लगाकर चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पर मैं इसे लगाता हूँ तो हमारी LCD ऑन होती है। तो उसके लिए मैं ज़रा सबसे पहले अपनी LCD को स्टैंड बाई मोड से बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है जी, ये ऑन हो चुकी है हमारी LCD। अब ज़रा मैं इसे पहले ट्रांजिस्टर के ऊपर लगाता हूँ। यहाँ पर नहीं ऑन हो रही, यहाँ पर भी नहीं,
यहाँ पर ऑन होके ऑफ हो चुकी है। इसका मतलब यही ट्रांजिस्टर के ऊपर मुझे दूसरी लाइट के ऊपर लगाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर अगर मैं लगाता हूँ तो हमारी एलसीडी ऑन हो रही है, मगर बिल्कुल मामूली सी रोशनी है इसके ऊपर। सो मैं ज़रा इस वायर को यहीं पर सोल्ड कर देता हूँ। जहां पर आपकी एलसीडी ऑन हो रही है आपने इसे वहीं पर ही सोल्ड कर देना है। वेल अब मुझे इस दूसरी वायर को पकड़ लेना है। मुझे इसे भी यहीं पर कहीं पर इस जैक के पास, ट्रांजिस्टर के पास या इस जैक के ऊपर लगाकर चेक करना पड़ेगा कि कौन सी जगह पर मैं इसे लगाता हूं तो हमारी एलसीडी बिल्कुल ठीक तरह से ऑन हो रही है, मतलब इसकी जो रोशनी है वो ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पर देखें, ये जो इस वायर के ऊपर 1 से 2 वोल्ट होते हैं, अगर आप इसे आईसी के करीब कहीं पर भी लगा देते हैं तो कोई इशू नहीं। 5 वोल्ट को आपने ट्रांजिस्टर के ऊपर लगाना है, और ये जो 1-2 वोल्ट वाली ब्राइटनेस वाली वायर होती है आपने इसे आईसी के नज़दीक कहीं पर लगा कर देखना है। सो ये इसका चिप आईसी है, इसके साथ ये कुछ रजिस्टर लगे हुए होते हैं, इनके साथ मैं कहीं पर लगा कर इसे देखता हूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर जब मैं लगाता हूँ तो हमारी एलसीडी थोड़ी सी रोशनी ज़्यादा होती है। ये देखें, ये अभी ये वाइट है इसलिए आपको बिल्कुल ठीक तरह से नज़र नहीं आएगी। मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसे। अब मुझे इसको यहाँ पर पक्का पक्का सोल्ड करना पड़ेगा ताकि मैं इसे लगाकर इसका एलवीडीएस कनेक्टर लगाकर आप लोगों को दिखा सकूँ। सो यहीं पर मैं इसे सोल्ड कर देता हूँ। अब आप लोग अगर यहाँ पर देखें तो मैंने एक जो 5 वोल्ट की वायर है उसे ट्रांजिस्टर के ऊपर लगाया हुआ है, और ये जो दूसरी वायर है इसे आईसी के करीब जो रजिस्टर बारीक बारीक से लगे हुए हैं, आपको कैमरे में बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आएंगे, उनके ऊपर लगा दिया है। सो अगर आप यहाँ पर दिखाऊँ, ये देखें हमारी ये जो एलसीडी है ये ऑन हो चुकी है, वाइट कलर में आ रही है। अब मैं ज़रा इसका ये जो एलवीडीएस का कनेक्टर है इसके पीछे लगाता हूँ और आपको फाइनल टेस्ट करवा देता हूँ। एलवीडीएस कनेक्टर को मैंने लगा दिया, मैं इसे दोबारा से ऑन करने लगाऊँ। ये अब हमारी एलसीडी ऑन हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी ब्लू लाइट जो है वो बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रही है। हमारा ये वाला जो लैंप कार्ड हमने इसके साथ लगाया था ये बिल्कुल ठीक तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है जी, और आपके सामने है जी नो सिग्नल। ये देखें ब्राइटनेस भी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। सो ये तो था पहला तरीकाकार कि हम पहले तरीकाकार के साथ दोनों वायर्स को इस्तेमाल करते हुए लैंप कार्ड को किस तरह से चला सकते हैं। अब बारी आ जाती है इस दूसरे लैंप कार्ड को ऑन करने की। ये वाला जो लैंप कार्ड है, जाहिर सी बात है हर लैंप कार्ड में अलग फंक्शन होता है। सो इस लैंप कार्ड को किस तरह से ऑन किया जाता है वो भी देख लेते हैं। सो वो वाला 2 वायर्स के ऊपर चलता है, ये वाला 1 वायर के ऊपर चलेगा। अब ये कैसे पता चलेगा, ये लगाकर ही पता चलेगा। सो मैं इसे भी देख लेता हूँ, मैं उसे जरा उतार देता हूँ, उसकी जगह पर हम इसे लगाते हैं। वेल जी, अब बारी आती है इस दूसरे को लगाने की। सेम वही फार्मूला मैं इसमें लगाऊंगा, आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। वही फार्मूला हमने इसके अंदर लगाना है कि पहले इसका फ्यूज फाइंड करना है कि फ्यूज कौन सी जगह पर लगा हुआ है। जाहिर सी बात है जैक के पास ही लगा होगा, ये लगा हुआ है जी इसका फ्यूज। तो हमने यहाँ पर पहले से 12 वोल्ट पॉजिटिव दे देने हैं। अब ग्राउंड की बारी आती है। ग्राउंड मैंने आगे भी आपको बताया, ग्राउंड बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। सो ये देखें, ये यहाँ पर भी अगर ग्राउंड लगा लेंगे, यहाँ पर भी लगा लेंगे, जहाँ पर मर्जी लगा लें, ग्राउंड कॉमन होती है। पॉजिटिव 12 वोल्ट आपने देखकर लगाने हैं। यहाँ पर ग्राउंड लग गई, यहाँ पर पॉजिटिव 12 वोल्ट। और इसके अलावा ये देखिए इसमें भी एक ट्रांजिस्टर ये लगा हुआ है, एक ट्रांजिस्टर ये लगा हुआ है। मगर इस केस में मैंने इस जैक को फॉलो करना है। इस जैक के अंदर से 3 पॉइंट्स बाहर निकल रहे हैं, मैंने इनको देखना है, क्योंकि ये इधर से होते हुए इस ट्रांजिस्टर के पास आ रहे हैं। मैं इनमें से किसी एक के ऊपर या 2 के ऊपर या तीनों के ऊपर 5 वोल्ट अप्लाई करूंगा तो देखूंगा कि हमारी एलसीडी ऑन हो रही है कि नहीं। सो जरा मैं इन्हें लगा लेता हूं जी। तो दोस्तों अब फिर से जरा मैं दोबारा से एलसीडी को ऑन करता हूं। ये हमारी एलसीडी ऑन हो चुकी है। पैनल के अंदर लाइट नहीं आई क्योंकि मैंने अभी 5 वोल्ट नहीं लगाए। सो मैं इन 5 वोल्ट को पहले एक वायर के साथ लगाकर देखता हूँ। यहाँ पर ये मैंने एक वायर के साथ लगाए मगर पैनल ऑन नहीं हो रहा। अब मैं इन दोनों को आपस में जोड़ने की कोशिश करता हूँ इकट्ठा। ये देखें हल्की सी रोशनी ऑन हो रही है, तो मुझे डाउट है ये दोनों जुड़ेंगे। ये देखें अब मैंने इन दोनों को लगाया है तो हमारी इस एलसीडी के अंदर रोशनी आना शुरू हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे इन दोनों को जोड़कर लगाना पड़ेगा। सो मैं इनके ऊपर टांका लगाकर जोड़कर आप लोगों को क्लियरली दिखा देता हूँ कि मैंने क्या किया है। वेल जी दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं जरा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें पॉजिटिव वोल्ट मैंने वहीं पर लगाए जहां आपको बताए थे ग्राउंड लग गई। अब ये जो मैंने पल्स दी है इसे 5 वोल्ट की, ये मैंने 2 वायर्स को आपस में जोड़कर दी है, क्योंकि अगर उन दोनों को नहीं जोड़ूंगा तो ये ऑन नहीं होगा। 2 वायर्स को जोड़कर मैंने इसे ऑन किया तो इसकी लाइट बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अगर इसे लगाने से इसकी लाइट बिल्कुल ठीक हो जाए तो फिर इसका मतलब ये है कि ये जो वायर दूसरी बचती है 1 या 2 वोल्ट वाली जो कि ब्राइटनेस को कंट्रोल करती है, इसे आप ना ही यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। अगर आप इसे भी इसके साथ लगाएंगे तो ये रोशनी को भी मतलब उसे भी तंग करेगी। सो मैं दोबारा से इसे ऑन करके फाइनल टेस्ट कर लेता हूँ क्या है, ये बिल्कुल ठीक तरह से वर्क कर रही है। आप ये देख सकते हैं कि हमारी ये जो एलसीडी है ये बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रही है। ठीक है जी, रोशनी में बिल्कुल 19-20 का फर्क है। ये जो पहले वाला लैंप कार्ड था इसकी रोशनी इसकी निस्बत थोड़ी सी ज्यादा थी, ये इससे बेहतर था।
सो ये दूसरा तरीकाकार हो गया। अब आप में से कई दोस्त मुझे ये पूछ रहे थे, यार हमें ये लैंप कार्ड नहीं चलाने आते, हमें ये वाला लैंप कार्ड चलाना बताओ कि इसे हम इस एलसीडी के ऊपर किस तरह से लगा सकते हैं। सो सिंपली इसमें भी बहुत ही आसान तरीकाकार है। आप इन दोनों में से कोई सी भी एक चॉपर को उतार दें। मैं इस वाले को उतारूंगा क्योंकि ये आईसी के करीब है, जो आईसी के करीब है इसे ही उतारना चाहिए। सो मैं जरा लाइव आपके सामने करता हूं ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए कि ये किस तरह से काम करता है। अब इस चॉपर को उतारना बहुत ही आसान है। पहले इसकी ये जो सेकेंडरी साइड है, हाई वोल्टेज साइड, इसको आप सोल्डिंग करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा लें और उसके बाद ये जो दूसरी साइड है आपने इसे थोड़ा सा सोल्ड करना है। सोल्ड करके नीचे की जानिब आना है और उसकी टांगों को उठा देना है। ठीक है जी। इसके बाद आपने इसे बराबर कर देना है ताकि ये टांगे एक दूसरे के साथ जुड़े ना, क्योंकि ये 3-3 की एक सीरीज होती है। कोशिश करें इन्हें बराबर कर दें ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। इसके बाद इनको भी आपने सीधा कर देना है। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब जो दूसरा काम हमारा ये है कि हमने इसके आईसी की 2 पिनें शॉर्ट करनी है, जो कि तीसरी और चौथी होगी। उसकी शॉर्ट करने की क्या वजह है? ये इसलिए शॉर्ट करनी पड़ती हैं क्योंकि हमने इसके अंदर से एक चॉपर निकाल दिया। अगर हम इसे ऐसे ही ऑन करेंगे तो ये इसे ऐसे लगेगा कि आगे से लोड नहीं अटैच हुआ और ये हमारे लैंप कार्ड को ऑफ कर देगा। सो ये बड़ी वजह होती है इसकी दोनों पिनों को शॉर्ट करने की। आईसी की डाटा शीट आप निकाल कर देख सकते हैं। सो मैंने इसकी दोनों पिनों को शॉर्ट कर दिया, जो कि तीसरी और चौथी थी। दूसरा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरा स्टेप हमारा ये रहेगा कि हमने इसी एक चॉपर को इस्तेमाल करना है। अब अगर आपकी कोई भी एलसीडी 2 जैक वाली है तो आप सिंपली एक जैक इधर लगा दें और एक इधर लगा दें, तब भी काम चल जाएगा। नहीं तो यहाँ से जंपर उठाकर इधर भी ले आए, ये यूज कर ले और एक ये यूज कर ले, वो आपकी मर्जी है। तो चाहे इन दोनों को यूज करें। अब मेरे पास जो एलसीडी है उसका सिर्फ एक ही जैक है। सो अगर मैं इसे एक को लगाऊंगा और इसे ऑन करूंगा तो ये ऑन होकर बंद हो जाएगा। सो मुझे इन दोनों में से एक को शॉर्ट करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने करना ये है, कोई भी एक जंपर वायर ले लें, आप उसे कुछ इस तरह से लगाएं, चाहे इसे आपस में शॉर्ट कर दें चाहे इसे कर दें। जरा मैं इसे शॉर्ट कर देता हूं। इसे शॉर्ट करने के बाद आपने एक्स्ट्रा जंपर को काट देना है। अब आप लोग अगर यहाँ पर गौर करें तो मैंने ये देखें इसके ये वाले 2 पॉइंट को आपस में शॉर्ट किया है। ठीक है जी, आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं। अब मैं सिर्फ एक जो ये पॉइंट रह गया है मैं इसे इस्तेमाल करने वाला हूं। मैं इसे इसके अंदर इस तरह से लगा देता हूं। इसे लगाने के बाद मुझे इसके इस वाले जैक को लगाकर इसे पावर सोर्स के साथ कनेक्ट करके इसे ऑन करना पड़ेगा ताकि हमें पता चल सके कि हमने क्या करतूत की है। इस तरह मैं इसे लगा रहा हूं। ठीक है जी, आप लोगों के बिल्कुल सामने है। एलसीडी ऑलरेडी ऑन थी, इस वजह से ये डायरेक्टली ऑन हो चुका है। आपके बिल्कुल सामने है। रोशनी के अंदर भी आप देख सकते हैं 19-20 का फर्क भी नहीं रहा। ये जो लास्ट टाइम हमने लैंप कार्ड लगाया ये बिल्कुल उसी की तरह काम कर रहा है, आप ये देख सकते हैं। वेल जी, इसे फाइनल टेस्ट कर लेते हैं ताकि हमें ये इल्म हो सके कि हमने ये जो काम किया है बिल्कुल ठीक तरह से किया। आप ये देख सकते हैं हमारा ये जो ओल्ड वाला लैंप कार्ड था ये बिल्कुल ठीक तरह से वर्क कर रहा है, इसी एलसीडी के अंदर जा रहा है। तो अब मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ प्ले कर देता हूँ, आपको साउंड तो नहीं आएगा क्योंकि मैंने स्पीकर नहीं अटैच की है। सो आप ये देख सकते हैं कि हर चीज़ क्लियर है इसके ऊपर। फाइनली दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक ज़रूर किया करें। यार आप लाइक बहुत कम करते हैं। लाइक करके कमेंट सेक्शन में बता दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। चाहे नाइस का ही कमेंट कर दिया करें, बताकर जाया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। देखिए, हम अपनी इतनी मसरूफ ज़िंदगी में से आपके लिए इतना टाइम निकाल कर इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि कोई भी माई का लाल इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं देता। सो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी इन वीडियोज़ से मुस्तफ़ीद हो सकें। सो दोस्तों, अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।